बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज जो हम बात करेंगे वो सूरह फातिहा के तारफ़ के हवाले से बात करेंगे। कुरान करीम का आगाज़ सूरह फातिहा से हुआ और सूरह फातिहा को कुरान का बाब यानी दरवाज़ा कहा जाता है। कुरान करीम की वैसे सबसे पहली आयत जो है वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, लेकिन ये तरतीब नुज़ूली है, यानी नुज़ूल के एतबार से सबसे पहली आयत है। लेकिन तरतीब किताबी के लिहाज से सबसे पहली सूरत जो है, और इसका सबका इस पर इजमा है कि सबसे पहली जो मुकम्मल सूरत नाज़िल हुई है वो है सूरह फातिहा। कुरान मजीद की तरतीब किताबी या तरतीब तदवीनी के एतबार से सूरह फातिहा सबसे पहली सूरत है, जिस तरह के मैंने कहा, और इसी से इबारत कुरानी का आगाज़ होता है। लेकिन वाक़या ये है कि इस तरतीब में किसी सूरत का मकाम, इसके ज़माना या वक्त नुज़ूल की निशानदही नहीं करता, क्योंकि कुरान की तरतीब किताबी इसकी तरतीब नुज़ूली से मुख्तलिफ है। किताबी तरतीब में किसी सूरत का या किसी आयत का मुक़द्दम व मुअख्खर होना उसके नुज़ूल के तक़द्दुम व तअख़्ख़ुर पर दलालत नहीं करता। नुज़ूल की वक्ती और अनगामी तरतीब थी, जबकि किताबी तरतीब दायमी और मुस्तकिल है। लेकिन यहाँ भी हकीकत नज़रअंदाज नहीं होनी चाहिए कि कुरान मजीद की दोनों तरतीबें जो हैं वो तौफ़ीकी और इल्हामी है। इस सूरत का नाम सूरह फातिहा है और ये इसके मज़मून की मुनासबत से है। फातिहा हर उस चीज़ को कहते हैं जिसमें किसी मज़मून या किताब या किसी शय का इफ्तिताह हो। बाल्फाज़ दीगर फातिहा का माना जो है वो दिबाचा या आगाज़ कलाम है। अल-फातिहा का माना जो है वो रहमत व हिकमत के ख़जाने खोलने वाली, यानी इसका माना ये है। और इस सूरत में 1 रकू है, 7 आयात हैं, 27 कलमे और 140 हुरूफ हैं। इसको सूरह फातिहा इसलिए कहते हैं कि मसाहिफ़ तालीम व तिलावत कुरान और नमाज में इसी से आगाज़ होता है, या इसलिए कि हम्द से हर कलाम की इब्तिदा होती है, या इसलिए कि तमाम सूरतों से पहले नाजिल हुई, या इसलिए कि लौह महफूज पर सबसे पहले इसी को लिखा गया, या इसीलिए कि दुनिया में अब्वाब मकासिद का इफ्तिताह इसी से है, या इस वजह से कि किताब के अब्वाब ख़ज़ाइन और असरार के खुलने का वसीला यही सूरत है, क्योंकि ये सूरत लताइफ़ ख़ताब के ख़ज़ानों की कुंजी है, या इसलिए कि इसके तवस्सुल से अहले बयान व इरफान पर कुरान करीम के मतालिब मुनकशिफ होते हैं, या एक वजह यह भी है कि जिसने इसके मानी समझ लिए इस पर मुतशाबिहात के दरवाजे खुल जाते हैं और इसकी नूरानियत से आयात के अनवार का इक़्तिबास किया जाता है। सूरह फातिहा के नुज़ूल के मुताल्लिक़ मुतअद्दिद रिवायात हैं। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि ये सूरह फातिहा जो है वो मक्का में नाजिल हुई। बाज़ रिवायात से ये साबित होता है कि मदीना में नाजिल हुई। इसलिए मुहक्किकीन का मौक़िफ़ ये है कि ये सूरत 2 बार नाजिल हुई, 1 बार मक्का में और 1 बार मदीना में। ये था आज का हमारा जो दर्स है, इसलिए आइंदा दूसरे दर्स में हम इंशाअल्लाह इसके अस्मा पर बात करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।